कॉफी बना के लाऊं तुम्हारे लिए? Listen, I know what you're going through. तो मैं जानती हूँ तुम्हें मॉम का डिसीजन नहीं अच्छा लगा, और ऑनेस्टली मुझे भी बहुत अजीब लगा सुन के। कामरान जैसे आदमी को दोबारा एक मौका देना किसी गलती से कम नहीं है। एक इंसान जो पैसे के लिए इतना गिर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। तो मेरे दिल से उतर चुका है, और उस शख्स को मैं कभी वो मकाम, वो इज्जत नहीं दे सकती। आई अंडरस्टैंड, लेकिन मॉम प्रेशराइज कर रही है, कह रही है कि वो कामरान को इस घर में लाना चाहती। देखो तुम ज्यादा मत सोचो, मैं मॉम से खुद बात करूंगी इस बारे में, बल्कि आई विल टॉक टू शाजिर अबाउट दिस एज़ वेल। तुम्हें हमारे घरेलू मामलात में बोलने की जरूरत नहीं है। मिराल के लिए जो भी फैसला करूंगी मैं करूंगी, मुझे पता है उसके लिए क्या बेहतर है क्या नहीं, समझी तुम? हम ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ उसको समझा रही थी। क्या समझा रही थी तुम? हमें तुम्हारे मशवरों की जरूरत नहीं है। कामरान इस घर में इस घर का दामाद बनकर आएगा, ये बात तुम समझ लो, ओके? और हमारे से ज्यादा तुम अपने बाप की फिक्र करो। जब से तुम्हारी माँ का इंतकाल हुआ है तुमने तो अपने बाप को लिफ्ट ही नहीं कराई। ठीक है, जैसा भी है, अच्छा बुरा है, तुम्हारा बाप है, और इस बुरे वक्त में तुम्हें उसके साथ होना चाहिए। क्या मतलब है आपका? डोंट यू नो, तुम्हारे बाप पे 2 करोड़ के गबन का केस फाइल हुआ है। उम्र कैद उससे। भाभी, इतनी मुश्किल से नौकरी मिली थी मेरे कहने पर, मेरी सिफारिश पर। मुझे क्या पता था कि इतना जलील होना पड़ेगा। कुछ लोगों को इज्जत रासी नहीं आती है। बाकर साहब हमारे पुराने जानने वाले हैं, बरसों से उनके साथ ताल्लुकात हैं। जलील करके रख दिया है तुम्हारे बाप ने हमें, कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही मैं। ड्राइवर से कहो इसको लेकर जाए बाप से मिलवाने के लिए, तबीयत ठीक हो जाएगी। मॉम, भाभी, एवरीथिंग विल बी ओके, जस्ट रिलैक्स प्लीज भाभी। दादा, ये सब कुछ कैसे हो गया है? आपने क्यों नहीं बताया मुझे? कुछ नहीं किया था तुम्हारे बाप ने। तुम बेटी होकर उस पर एतबार नहीं कर रही तो मैं गैरों से क्या तवक्का रखूं? शाजिर, तुम ही इसे समझाओ। मैं क्या समझा सकता हूँ इसे? खुद बहुत परेशान हूँ। हम सबकी तो रातों की नींदें उड़ गई। बाकर साहब के साथ हमारा इतना पुराना रिश्ता था, वो बिजनेस पार्टनर थे हमारे, और अब दादा आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अकेले सहती रही हैं आपकी सब कुछ। मैंने और उमर ने तुम्हें इतने फोन किए, लेकिन तुम हमें नजरअंदाज करती रही। माँ के जाने के बाद तुमने पलटकर हमारी खबर तक नहीं ली। उमर तुमसे मिलने भी गया, लेकिन तुमने उसे दरवाजे से ही वापस कर दिया। ऐसा सलूक करती है कोई औलाद अपने बाप के साथ? दादू, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मेरी नाराजगी क्यों है उनसे। उन्होंने मुझे मेरी ही नजरों के सामने गिरा दिया। ये जॉब उनको शाजिर की फैमिली ने दिलाई है, और ये हरकत करने से पहले उन्होंने सोचा भी नहीं कि क्या इफेक्ट होगा उसकी फैमिली पे। रामीन, क्या हो गया तुम्हें? कम ऑन, ये सब बातें सुनाने के लिए तुम्हें यहाँ लेकर नहीं आया था। दादी भी हमारी तरह इस सिचुएशन में अकेली है, और हमें ही इनको सपोर्ट करना चाहिए। फिक्र न करें, हम आपके साथ हैं और सब ठीक हो जाएगा। वैसे भी इस पूरी चीज में आपका क्या कसूर है? कसूर उमर का भी नहीं है।